नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबरों के सेक्शन में। गुजरात में चोरी के मकसद से आए युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान पर बनाई, लेकिन एक चमत्कार से वो बच गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद से कुत्तों के हमले के नए मामले सामने आए। क्या है वो पूरा मामला, आपको दिखाएंगे। गुजरात के एक ट्रैक्टर शोरूम में एक युवक चोरी करने आया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। अब आपको कुदरत का करिश्मा दिखाते हैं, इसे करिश्मा ही कह सकते हैं कि उसकी जान बच गई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक चमत्कार हुआ और बच गई चोर की जान। हैरत भरी ये खबर आई है गुजरात के मोडासा से। रात के अंधेरे में एक युवक पार्किंग में खड़े ट्रैक्टर को चोरी करने के लिए आता है। वो ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है, जिसके बाद ट्रैक्टर से धुआं निकलता है और ट्रैक्टर स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना चोरी करने वाले युवक ने सपने में भी नहीं की होगी। उसकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, उसका पैर ट्रैक्टर के पिछले टायर की चपेट में आ गया। युवक ने ट्रैक्टर से बचने की भरसक कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ट्रैक्टर आगे बढ़ता रहा और वो युवक के ऊपर आ गया। ट्रैक्टर उसे रौंदते हुए बढ़ा, उसके पैर से होते हुए उसकी पीठ और आखिर में उसके सिर से होकर गुजरता है। 2 से 3 टन का ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है। युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। ट्रैक्टर उसके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उसकी फितरत नहीं बदली। वो चोरी के इरादे से आया था। ट्रैक्टर से दबने के बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई और वो जमीन से उठा। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर भाग रहे ट्रैक्टर के पास पहुंचा और ट्रैक्टर को चलाते हुए मौके से 9-2-11 हो गया। अब इसे कोई चमत्कार ही कहा जाएगा, जिससे युवक की जान बच गई। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मोडासा शहर के हजीरा इलाके में एक ट्रैक्टर शोरूम में रात के वक्त ये युवक ट्रैक्टर चुराने आया था। सुबह जब शोरूम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो ट्रैक्टर गायब था। चोरी की खबर मिलने के बाद शोरूम के मालिक ने ट्रैक्टर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। चोरी करने वाला युवक ट्रैक्टर को मोडासा से शामलाजी ले गया था, जिसे कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने बरामद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। नोएडा में एक दंपति पर कुत्तों ने हमला कर दिया, तो वहीं गाजियाबाद में स्कूली छात्र पर कुत्ते ने अटैक किया। कहीं सड़क पर हमला तो कहीं लिफ्ट में अटैक। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का ऐसा खौफ हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर आवारा कुत्ते अचानक हमलावर हो जाते हैं और नोचने के लिए दौड़ पड़ते हैं और हर दिन कुत्ते के काटने के मामले आ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 105 में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पालतू कुत्ते से एक दंपति पर हमला करवा दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो अपने पति के साथ शनिवार की सुबह पार्क में टहलने गई थी। तभी एक महिला 2 पालतू कुत्तों को वहां लेकर आई। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त सेक्टर 105 के उसी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर कुत्तों ने जो है एक दंपति पर अटैक किया। मैं एक बार इस बोर्ड को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अब ये बोर्ड जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं करनी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कोटिंग दिख रही है, ये वही लाइन है जहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि पालतू कुत्तों को यहाँ पर नहीं लाना है। तो ये जो मनमानी है वो किसने की, इस पर हम बात करेंगे। क्या रूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वारदातें जो हैं वो बहुत आम हो गई हैं। सेक्टर 105 में जो दंपति हैं उन पर डॉग्स को छोड़ दिया गया, किस तरीके से पूरी वारदात हुई, सीधा बात करेंगे, समझेंगे क्या रूलिंग होनी चाहिए। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक शर्मा से बात करना चाहूंगी, जो RWA के अध्यक्ष हैं। सर, जैसे मैंने बोर्ड को दिखाया, यहाँ पर ब्लैक कोटिंग कर दी गई है जहाँ साफ साफ लिखा था कि पालतू कुत्तों को पार्क में नहीं लाना है,
इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? ये वारदातें बहुत आम हो गई है। मैडम, अथॉरिटी को भी इस संबंध में अवगत कराया। पार्कों में ये लोग बड़े उससे निर्भय होकर कुत्तों को लाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हुए कुत्तों को घुमाते हैं। और दूसरा, जो पार्कों में निम्नलिखित कार्य निषेध है, उसमें कुत्ते वाली सूचना इन्होंने हटा दी है कि पार्कों में कुत्तों को घुमाना सख्त मना है। और अगर इनसे कोई निवासी या पार्क में घूमने वाला अगर इनका विरोध करता है तो ये कुत्तों को छोड़ते हैं। क्या रूलिंग होनी चाहिए? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, जिस तरीके से एक दंपति घूम रहा था और अपने मियाँ बीवी, उन पर जिस तरीके से उस औरत ने ये कहा कि कुत्ते से कि भाई जाओ और हमला कर दो, गोगो कह के उसको भेज दिया। और अगर वो अपना हाथ आंखों पर ना रखते तो हो सकता है, मुंह पर ना रखते तो गर्दन काट लेता। हमारा तो यही कहना है कि ऐसी जो लेडी जो कुत्ते लेकर यहाँ पर आई है उस पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उसको जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। पीड़ित महिला ने डॉग की मालकिन को थोड़ा दूर से ले जाने के लिए कहा, जिससे वो नाराज हो गई और कुत्तों को हमले के लिए उकसाया और उनके पति के हाथ में गहरा जख्म हो गया। घायलों ने पुलिस को महिला के खिलाफ शिकायत की है। इस वक्त मेरे साथ वो पीड़ित मौजूद हैं जो इस पार्क में थे। क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। सर, कल क्या हुआ था? आप इसी पार्क में मौजूद थे और हम साफ देख पा रहे हैं कि ब्लैक कोटिंग से वो रूलिंग हटा दी गई है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये हुआ था, हम उधर से आ रहे थे, उससे मना करा, फिर वो यहीं पटरी पर लेके खड़ी थी। उसके आप मैडम साइड कर लो इसको, उसने साइड ने वो और इंग्लिश में कुछ बोल लगी, फिर उन्होंने गो गो कह के दोनों कुत्ते के पट्टा उन पे छोड़ दिया। वो कुत्ते खाने लगे, वाइफ को खाने लगे। मैं बीच में आया, मैंने वाइफ बचाई, फिर मुझे ही कुत्ता खा गया। मेरी गर्दन पर खा रहा हूँ तो मेरे हाथ आ गया तो हाथ में खा गया। जब सेक्टर 105 स्थित एक सेंट्रल पार्क में घूम रहे थे तो एक अज्ञात महिला आई अपने 2 खतरनाक कुत्तों के साथ और इन दोनों लोगों के साथ बहस करी। बहस करने के बाद उस महिला ने जो वाली हैं उनके खिलाफ अपने दोनों कुत्तों को छोड़ दिया और उसके बाद इन दोनों लोगों को चोट आई। तुरंत ही जब सूचना पुलिस के पास आई तो दोनों लोगों का मेडिकल कराया गया और वादी की तहरीर पर 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद के ओल्ड विजयनगर में 11वीं के छात्र को कुत्ते ने काट लिया। आरोप है कि चिल्लाने के बावजूद कुत्ते के मालिक ने उसे नहीं बचाया। दरअसल उसकी बाइक खराब हो गई थी, वो उसे खींचकर ले जा रहा था। आरोप है कि कुत्ता जब किसी पर हमला करता है तो बचने के लिए अगर कोई पत्थर या डंडे से डराता है तो कुत्ता मालिक पुलिस से शिकायत करने की धमकी देता है। इस मामले में पीड़ित लड़के ने विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। गाजियाबाद में पिछले दिनों एक कुत्ते ने सड़क पर बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। वो बच्ची पर जोर से झपटा और उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगा। बच्ची इतनी छोटी थी कि उसका मुकाबला नहीं कर पाई। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो बच्ची को बचाने दौड़े। लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर कुत्ता वहाँ से भागा। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। गाजियाबाद में ही 14 साल के बच्चे को 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। उसने घर में नहीं बताया, जिससे उसे रेबीज हो गया और बच्चे ने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर से कुत्तों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंसान और जानवरों की दोस्ती की कई सच्ची कहानियां भी हमने देखी हैं। लखीमपुर खीरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक बंदर की एक किसान से दोस्ती हो गई है। जब किसान की मौत हुई तो बंदर अपनी दोस्ती का धर्म भी निभाता दिखा। ये कहानी बेहद ही इमोशनल है, जो किसी के भी दिल को छू जाए। ये इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम को दिखाती है, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फर्श पर शव पड़ा है, मृतक के घर वाले गमगीन हैं और वहीं पास में बंदर भी है जो शोक मना रहा है। बंदर की नजर शव से नहीं हट रही थी। कभी जमीन पर बदहवास सा लेट जाता, उसके चेहरे पर गम की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वो पूरी तरह से भावुक नजर आ रहा है। बंदर को देखकर मौजूद महिलाएं उसे पुचकारती हैं। इसके बाद बंदर उनकी गोद में सर रखकर गुमसुम हो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो उसने बहुत ही बड़ी चीज खो दी है। इंसान की मौत पर अक्सर उसके पालतू जानवर दुखी हो जाते हैं। हालांकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे के भाव से उनका दुख खुद ब खुद बयां हो जाता है। हालांकि इस बंदर का मृतक से ऐसा कोई नाता नहीं रहा।
ना ही बंदर कभी उसके घर में रहा और ना ही ये मृतक का पालतू बंदर था, लेकिन एक डोर थी जिसने दोनों को एक दूसरे से बांध रखा था, जो इंसान और जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। दरअसल बंदर ने मृतक चंदन लाल वर्मा का नमक खाया था और उनकी मौत पर वो उनका कर्ज चुकाने आया था। इंसान भी कभी कभी अपनों का साथ बीच मझधार में छोड़ देता है, लेकिन जानवर कहते हैं इंसान का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ता है। ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला वाकया लखीमपुर खीरी में सामने आया, जहां किसान और बंदर की दोस्ती की नई मिसाल सामने आई है। बात 5 साल पुरानी है। चंदन लाल वर्मा लखीमपुर खीरी के गोंदिया के रहने वाले थे। वहीं उनके घर के पास एक जंगल था। जंगल के नजदीक ही उनका खेत भी था। चंदन लाल खेतीबाड़ी का काम करते थे तो अक्सर उस खेत में भी जाते थे। अपने साथ वो खाना भी ले जाते थे। एक दिन ये बंदर उनके खेत में आया। चंदन लाल अपने लिए जो खाना लेकर आए थे उसमें से उन्होंने बंदर को भी रोटी खिलाई और जब भी वो खेत पर जाते थे बंदर को खाना खिलाकर ही आते थे। इसी तरह दोनों की दोस्ती हो गई, एक दूसरे के लिए गहरा लगाव भी हो गया। इसी बीच चंदन लाल वर्मा की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें लकवे की शिकायत हो गई। पिछले 1 साल से वो घर से बाहर नहीं निकले थे, इस वजह से वो खेत पर भी नहीं गए थे। अब जब उनकी मौत हो गई तो पता नहीं कैसे बंदर को पता चला और वो चंदन लाल वर्मा के घर भागा भागा आया। करीब 1 घंटे तक शोक मनाकर वापस जंगल चला गया। पता नहीं कैसे बंदर को सूचना लगी और वो आया, आके उनके मुंह को खोल के देखा, फिर ढक दिया और उसके बाद में काफ़ी देर तक लगभग 1 से 1.5 घंटे औरतों के बीच में कभी बैठ के कभी लेट के रोता रहा और उसके बाद 2 घंटे के करीब बाद वो वापस जंगल चला गया। तो इस तरह एक रोटी से शुरू हुई दोस्ती को बंदर ने आखिरी वक्त तक निभाया। चंदन लाल और बंदर की ये दोस्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके कुत्तों पर संकट आ गया है। अब प्रयागराज नगर निगम ने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। माफिया अतीक अहमद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके पालतू कुत्तों पर मुसीबत आ गई। अतीक के घर वालों में उसकी पत्नी फरार है तो दूसरे कई सदस्य जेल में बंद हैं। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अतीक का परिवार गायब हो गया था। लेकिन अतीक के 5 डॉगी दाने दाने के मोहताज हो गए थे। अतीक ने 5 विदेशी नस्ल के डॉग पाले थे, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब बाकी बचे 3 डॉग्स को पहचान मिल गई है। प्रयागराज नगर निगम ने तीनों कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ बिल्ला नंबर भी दे दिया है। तीनों को 452, 453 और 460 बिल्ला नंबर अलॉट किया गया है। 2 डॉगी को असरावल कला के रहने वाले शख्स ने गोद लिया है, तो वहीं तीसरे डॉग की दरियाबाद के रहने वाले शख्स ने जिम्मेदारी उठाई है। नगर निगम में इसके लिए 3000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कराया गया है। ये तीनों डॉगी जर्मन ब्रीड के हैं, जिन्हें ग्रेट डैन कहा जाता है। अतीक के परिवार के बिखरने से इनकी जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा था। लावारिस हो गए थे। पहले नगर निगम में इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। कुत्तों का केयर टेकर भी भाग गया था, जिससे इनके खाने पर भी संकट आ गया था। माफिया अतीक अहमद को जहां लग्जरी गाड़ियों और हथियारों का शौक था, तो वहीं उसे कुत्तों से भी प्यार था। अतीक अहमद 15 अप्रैल के दिन मारा गया था, लेकिन उसके परिवार के फरार होने से उसके कुत्ते भूख से तड़पने लगे। 9 मार्च के दिन अतीक की सबसे प्यारी फीमेल डॉग ब्रूनो की मौत हो गई थी, जबकि 2 दिन बाद 11 मार्च को दूसरे डॉग ब्राउनी की भी जान चली गई थी। दोनों की मौत भूख से हुई थी, जिसके बाद बच गए 3 डॉग डैनी, सैडो और कल्लू की कुछ दिनों तक नगर निगम ने देखरेख की। कुत्तों की देखभाल के लिए एक क्लब भी सामने आया, लेकिन उसने भी बाद में हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद नगर निगम ने कुत्तों की भलाई के लिए फैसला लिया है। अतीक के डॉगियों को नया ठिकाना मिलने के बाद अब उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है, जिससे अब उनकी परवरिश भली भांति हो पाएगी। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर मिशन सूर्य के लिए पहुंचा स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 की ऑर्बिट एक बार फिर बढ़ाई गई है, जिससे ये पृथ्वी से और दूर चला गया है। मिशन सूर्य पर निकले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उसकी एक बार फिर से ऑर्बिट बढ़ा दी है, जिसके बाद से आदित्य L1 पृथ्वी की 296 गुणा 71,767 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी कि अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने रात करीब 2:30 बजे आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए तीसरी बार थ्रस्टर फायर किए हैं। अब 15 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। आदित्य को 2 सितंबर के दिन PSLV C57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 110 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और पृथ्वी की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे कि ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्य को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खुलेंगे, जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी और खतरा आने से पहले ही इसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता भी चल पाएगा। चांद पर चंद्रयान की जीत के बाद में अब हिंदुस्तान के सूर्य मिशन पर दुनिया की नजरें हैं, जिसकी कामयाबी के लिए इसरो के साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून उत्तरकाशी बॉर्डर पर लाखा मंडल एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। इसकी प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर भी देखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का आदिकालीन सभ्यताओं से गहरा नाता रहा है। देहरादून उत्तरकाशी बॉर्डर पर बसे लाखा मंडल गांव में चारों युग के शिवलिंग मिलते हैं, जिनका अपना महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह का निर्माण कराया था। ASI को खुदाई के दौरान यहाँ सैकड़ों शिवलिंग और दुर्लभ मूर्तियाँ मिली। वहीं लाखा मंडल में वो ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है, जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकल आए थे, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहाँ पे लाक्षागृह बनाया था। विदुर ने आग लगा दी, महल जल गया। विदुर ने सुरंग बनाई और नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली है, वो है पांडवों की प्राचीन गुफा। आज हम लाखा मंडल आए और यहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और यहाँ पे पांडव के इतिहास के बारे में हमें जानने को मिला। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है जो खुद ही निकले। यहाँ पे खोदना है तो शिवलिंग ही निकलते हैं। मान्यता है कि इस जगह की खोज एक गाय के द्वारा हुई। यहाँ एक गाय हर रोज शिवलिंग पर दूध अभिषेक करती थी। ग्रामीणों की नजर जब इस पर गई तो खुदाई के दौरान यहाँ कई शिवलिंग निकले। आज भी इस जगह कई राज छुपे हुए हैं। से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है। राम जी के टेम्पल हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है। कृष्ण जी के टेम्पल यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है। शिव को समर्पित लाक्षेश्वर मंदिर 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का मंदिर है। मंदिर में कई देवी देवताओं की आकृति शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।